टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 से संबंधित आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, तो इस वीडियो में सभी क्वेरीज को कवर करेंगे। सबसे पहली क्वेरी है कि सर टीजीटी पीजीटी फॉर्म भरने में हमसे ये त्रुटि हो गई है, तो कैसे हम अपनी त्रुटि को सुधार सकते हैं, क्या हमें संशोधन करने का मौका मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब तक संशोधन के लिए पोर्टल ओपन होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती में आपको संशोधन करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि आपसे फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आप यहां पर दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। पहले फॉर्म को संशोधन करने का कोई भी आपको मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि अगर आप दोबारा फॉर्म भरते हैं तो पहले वाला आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला आवेदन फॉर्म मान्य होगा। यानी आप चाहें तो किसी एक विषय के लिए कितने भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो आपका अंतिम आवेदन होगा, अंतिम फॉर्म होगा, वही माना जाएगा। पहले के सभी फॉर्म आपके निरस्त समझे जाएंगे। लेकिन इसकी वास्तविकता मैं आपको बताता हूँ, ये चयन बोर्ड के द्वारा निरस्त नहीं किए जाएंगे, वो निरस्त समझे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फॉर्म भरेंगे आप, सबका एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, अब ये आपका फर्ज बनता है कि जो आपका आवेदन सही हो, जिस फॉर्म को आपने लास्ट में भरा हो या जो भी आपका आवेदन सही हो, उसी आवेदन का आपको एडमिट कार्ड निकालना है और उसी आवेदन के सापेक्ष में ही परीक्षा देनी है। इस बात को भली भांति आप सुनिश्चित कर लेना। आपको यहाँ पर जितने फॉर्म भरेंगे एडमिट कार्ड सबका जारी होगा। ठीक है, अब आपको उस समय ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा कौन सा आवेदन सही था और उस आवेदन के सापेक्ष आप परीक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात पहले ही हो गई कि फॉर्म संशोधन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, नया फॉर्म भरना पड़ेगा। और जैसे पहले फॉर्म में आपने फीस पेड की तो उसी तरीके से आपको दोबारा भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा है कि अगर हम 2 फॉर्म भर देते हैं तो क्या हमारा आवेदन दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसको मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके आवेदन रिजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, दोनों पे एडमिट कार्ड आएगा आपका। ठीक है, और आपको लास्ट वाला ही आपका मेन होता है, उसी में आपको परीक्षा देनी होगी। अब कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि टीजीटी या पीजीटी में 2 विषयों के सापेक्ष एलिजिबल होते हैं। जैसे सपोज करो कोई हिंदी वाला अभ्यर्थी है जिसने बीए हिंदी से किया हुआ है और संस्कृत से भी किया हुआ है, तो देखा जाए तो अगर वो अभ्यर्थी दोनों विषयों में एलिजिबल है तो क्या वो दोनों विषयों में फॉर्म भर सकता है। दोस्तों आपको बता दें, बिल्कुल भर सकता है, कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं है। अगर वो एलिजिबल है तो दोनों विषयों में, हिंदी में और संस्कृत में फॉर्म भर सकता है और फॉर्म भर देगा। क्या परीक्षा एक दिन में संपन्न होगी या 2 दिन में संपन्न होगी। तो आपको बता दें कि परीक्षा 2 दिन में संपन्न होती है। टीजीटी की परीक्षा 2 दिन होती है, पीजीटी की परीक्षा भी 2 दिन होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2 विषयों में एलिजिबल होते हैं, तो उनको ज़्यादातर ऐसा होता है कि 2 विषयों में, दोनों विषयों में परीक्षा देने को मिलता है। इसी तरीके से कोई अभ्यर्थी पीजीटी वाला है तो वो भी 2 विषयों में फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा प्रवक्ता पद की परीक्षा अलग अलग तिथियों में संपन्न होंगी और पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों में तो अलग अलग आवेदन कर सकता है। तो टीजीटी के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, पीजीटी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर टीजीटी में 2 विषयों के एलिजिबल हो तो 2 विषयों में भी आवेदन कर सकते हैं, और पीजीटी में भी 2 विषयों में एलिजिबल है तो दोनों पदों के लिए पीजीटी में भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, जो अभ्यर्थी फिजिक्स और मैथ पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में यानी बीएससी करते हैं, तो साइंस के लिए भी एलिजिबल माने जाते हैं और मैथ के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो ये अभ्यर्थी दोनों विषयों में आवेदन कर सकते हैं, दोनों विषयों की परीक्षा भी देनी होती है। चयन बोर्ड इसी तरीके से टाइम टेबल सेट करता है जिससे परीक्षाएं क्रैश ना हो और दोनों अभ्यर्थियों को मौका यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरीज कवर हुई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब तक 5000 से ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।